सुप्रभात साथियों। आज मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और शायद आपको दिख रहा हो, मिथकों से विज्ञान तक, गौहर रजा की किताब है। और मैं ये किताब कुछ दिनों से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, 2 पेज 4 पेज, समय नहीं मिलता है। इसमें मैं समझ पाया हूँ कि हम जो लोग हैं, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विचारधारा के लोग, विज्ञान से बहुत नफरत करते हैं, बेइंतहा नफरत करते हैं, प्रौद्योगिकी से भी बहुत नफरत करते हैं। आप बोलेंगे कि मैं बहुत झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मगर ये वही संस्कृति है, वही समाज है, हम वही लोग हैं जो विज्ञान से बहुत नफरत करते हैं। इसके साक्षर के रूप में मैं इस किताब से थोड़ा कुछ अंश पढ़ना चाह रहा हूँ। इतिहास में तो हमें हर सभ्यता के ऐसे उदाहरण ही मिलते हैं जब वैज्ञानिकों को पागल ठहराया गया, अल-हसन, बंदी बनाया गया, गैलीलियो, आग में जलाया गया, जिंदा जलाया गया, ब्रूनो, उपेक्षित किया गया, आर्यभट्ट, मगर यह सिलसिला आज भी जारी है। हमारे देश में नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे लोगों को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो वैज्ञानिक दृष्टि फैला रहे थे, वो अंधविश्वास का प्रचार कर रहे थे। और ख़ासकर हम अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो उसके और भी आंकड़े बहुत खतरनाक निकलते हैं। बहुत से लोगों को केवल वैज्ञानिक विचारधारा या नास्तिक विचारधारा व्यक्त करने का फांसी की सजा दी गई। तो ये है, और हम समाज का एक वर्ग के रूप में वैज्ञानिक सोच से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत नफरत करने लगे हैं, बेइंतहा नफरत करने लगे हैं। और मैं इस संबंध में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। ये कहानी है अफ़गानिस्तान की। जब अफ़गानिस्तान ने तालिबान में कब्जा कर लिया तो वहाँ टीवी देखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यदि कोई नागरिक टीवी देखता या टीवी देखा हुआ पाया जाता तो वाजिब उल कत्ल, मतलब कत्ल के लायक ठहराया जाता। मगर उस समय उसामा बिन लादेन, शायद आप सब जानते हो, तो वो हो चाहे तालिबान के कोई भी लीडर हो, वो दुनिया भर में अपनी बातें रखने के लिए उसी टीवी, कैमरे, मतलब प्रौद्योगिकी के जो विज्ञान से जन्म लेती हैं, उन्हीं का सहारा लेकर के पूरे विश्व में अपनी दहशत फैलाया करते थे। तो ये एक अच्छा कहानी हो सकता है, उदाहरण हो सकता है इस मामले में कि वो लोग जो प्रौद्योगिकी और विज्ञान का भरपूर आनंद लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, वो लोग भी उसका विरोध करते हैं। तो सुप्रभात, शायद आपको मेरी बातें समझ में आए। और यदि आपके पास समय हो, थोड़ा भी समय, 10 मिनट 5 मिनट, जैसे मैं 10 मिनट की किताबें पढ़ता हूँ, कभी 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, कभी 2 घंटा पढ़ लेता हूँ। जब मेरे पास समय मिलता है और किताब पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, मैं किताबें पढ़ लेता हूँ। ये आप एक किताब बिल्कुल लीजिएगा, मिथक से विज्ञान तक, गौहर रजा की किताब है। बेहद खूबसूरत किताब है, खासकर आप अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाइए। नमस्कार, सुप्रभात।